हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं बाल मनोविज्ञान में अवस्थाएं, स्टेजेस। तो इसमें बाल अवस्थाएं कितनी होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं मेनली, शैशवावस्था, बाल अवस्था और किशोर अवस्था। शैशवावस्था को हम इंग्लिश में बोलेंगे इन्फेंट एज, इट मीन्स शिशु अवस्था भी बोल सकते हैं इसको, और बाल अवस्था को बोल सकते हैं चाइल्डहुड, और किशोर अवस्था को हम बोलेंगे टीन एजेस। अब मैं इनको एक एक करके आपको डिफाइन है। शैशवावस्था, इन्फेंट एज, जो कि हमारी स्टार्ट होती है जन्म से 5 वर्ष तक। बालक के जन्म से 5 वर्ष तक की एज होती है शैशवावस्था। इसको हम इसका जो अर्थ है वो इन प्लस फेरी, इससे मिलकर बना है, जिसका इनका मीनिंग, इनका मतलब है अयोग्य, और फेरी का मतलब बोलना, और इन्फेंट जो है वो बोलने की अयोग्य अवस्था है, जिसे हम शिशु अवस्था की। शैशवावस्था की विशेषताएं, तो शैशवावस्था की विशेषताएं हैं, जैसे पहली है इसकी भावी जीवन को ये प्रभावित करती है। मतलब कि भावी जीवन, हमारा जो आने वाला जीवन है उसकी जो उसको ये जो अवस्था है वो सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। इस अवस्था को जीवन की आधारशिला भी मानते हैं। मतलब जो बेस है, जो आधारशिला है, वो इसी अवस्था को मानते हैं। किसी भी और अवस्थाओं की सबसे आधारशिला अवस्था कौन सी है? ये शैशवावस्था। और इस अवस्था में बालक आत्मनिर्भर नहीं होता। मतलब कि बालक अपने काम स्वयं नहीं कर सकता। बालक को अपने कामों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे वो खुद पानी नहीं पी सकता, खुद अपना खाना नहीं खा सकता, खुद अपने काम नहीं कर सकता, तो वो दूसरों पर निर्भर रहता है। इसमें बालक अनुकरण और नकल से सीखता है। अनुकरण, जैसे हम बच्चे को बोलना सिखाते हैं कि एक बार बोलो मामा, पापा, तो हम एक बार बोलते हैं तो वो सिर्फ एक शब्द बोलता है पा, दोबारा बोलते हैं तो वो फिर से हमारे वर्ड को पकड़ता है पा पा। तो इस तरह से हम बच्चे को नकल या दोहराने की प्रवृत्ति से सिखाते हैं, उसे अनुकरण या नकल कहते हैं। बालक की सीखने की महत्वपूर्ण अवस्था है, इसी को कहा जाता है। मतलब बालक सीखने का सबसे ज्यादा इच्छुक होता है, सबसे ज्यादा जिज्ञासा रखता है इसी अवस्था में। वो सोचता है कि मैं जो भी मेरे आस पड़ोस में हो रहा है उसको मैं ग्रहण करूं, उसको मैं सीखूं। और लास्ट है इसमें जो शैशवावस्था है, इसमें व्यक्ति का जो मानसिक विकास है, वो जो भी हमारा मानसिक विकास इतनी अवस्थाओं में होता है उसका 50% इसी अवस्था में हो जाता है, जो कि लगभग 3 वर्ष की आयु में हो जाता है। शैशवावस्था के उपनाम देखो। शैशवावस्था को और किन किन नामों से जाना जाता है, जिसमें पहला है, इसे हम बोलते हैं खिलौनों की आयु। मतलब बालक इसमें जो हम मेनली, पहले तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है, तो वो शैशवावस्था को कहा जाता है। लेकिन खिलौनों की आयु में अगर शैशवावस्था नहीं है तो वो बाल अवस्था में भी चला जाता है, क्योंकि बालक बाल अवस्था तक खिलौनों से खेलता है। लेकिन पहले हमारा शैशवावस्था इसका भाग है। फिर दूसरा है सीखने की आदर्श काल। सीखने का आदर्श काल किसे कहा जाता है? वो भी हम शैशवावस्था को कहते हैं, जो कि किसने कहा है? वैलेंटाइन ने। और फिर तीसरा है भावी जीवन की आधारशिला। हम जो आने वाला हमारा जीवन है उसकी आधारशिला किस काल को कहते हैं? वो भी हम किसे कहते हैं? शैशवावस्था को। ये कहा है सिगमंड फ्रायड ने। और फिर हम देखते हैं चौथा क्या नाम है इसका? जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल इसको कहा जाता है शैशवावस्था को। और इस शैशवावस्था को हम अनुकरण से सीखने की अवस्था भी कहते हैं। अनुकरण का मतलब यहाँ पर है नकल। मतलब कि बालक दूसरों की नकल करके अपने अंदर जो ज्ञान प्राप्त करता है उसको हम अनुकरण कहते हैं, और उसी से बालक सीखने का प्रयास करता है। फिर है हमारा छठा, अतार्किक चिंतन की अवस्था। शैशवावस्था को हम क्या कहते हैं? अतार्किक चिंतन की अवस्था। इसमें आगे हम देखेंगे कि इसमें शैशवावस्था अतार्किक चिंतन की अवस्था है, जबकि बाल अवस्था किसकी है? तार्किक चिंतन की अवस्था। और जो किशोर अवस्था है वो
मूर्त और मूर्त चिंतन की अवस्था है। 7वां देखो, संस्कारों के निर्माण की अवस्था। शैशव अवस्था को हम संस्कारों के निर्माण की अवस्था भी कहते हैं, जिसमें बालक अच्छे संस्कार, बुरे संस्कार इनको सीखता है। उसके अंदर ये पनपते हैं कि वो उसका व्यवहार अच्छा है बड़ों के लिए या बुरा है, उनको हम इसी अवस्था में देखा जाता है। 8वां है आपका तीव्रता से शारीरिक विकास की अवस्था। मतलब जो बालक का शारीरिक विकास है वो इस काल में बड़ी तेजी से होता है, बहुत ही तीव्रता से उसका शारीरिक विकास होता रहता है। और फिर हमारा देखेंगे हम 9वां, खतरनाक काल की अवस्था। खतरनाक काल की अवस्था क्यों कहा गया है और ये कहा है हरलॉक महोदय ने। खतरनाक काल का मतलब यहाँ पर है कि शिशुओं की सबसे ज्यादा मृत्यु इसी काल में होती है, शैशवावस्था में, क्योंकि काफी सारी बीमारियां और काफी सारी मृत्युएं उनकी वजह से इस काल में शिशुओं की मृत्यु होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, खतरनाक काल की अवस्था। 10वां है इसमें क्षणिक संवेगों की अवस्था। क्षणिक संवेगों की अवस्था मेरी अगली वीडियो में देखेंगे बाल अवस्था और किशोरावस्था के बारे में, उनकी भी विशेषता, अर्थ और उनके उपनामों को। आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।